ये जो खेनलो छिसुम जो है ना, हाँ, जो सबसे पहले जब वैसे तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहते हैं कि ठीराल पाचन सोनसेन गोम्पो इत्यादि के काल में थोड़ा बहुत हुआ था, हाँ, लेकिन अच्छी तरह से जो पूरा बौद्ध धर्म प्रतिष्ठित हुआ तिब्बत में, वहाँ से संगेस का तेम्बर मोचे जो बुद्ध शासन की रश्मि जो है बहुत तेज फैला, जाकर के निंगमा का जूसा क्या रिबो के देन पर कदम पाई दाती क्या कहते हैं शिजे इत्यादि टुबजू शिंता गे इत्यादि जो है सबसे पहले 8वीं शताब्दी में से शुरू हुआ ना। अच्छा तो अच्छा ये बौद्ध के क्याल्पो छिसुंग देवसेन जो ये हैं, तो अच्छा इन्होंने अच्छा हाँ ये जम्बे यंग के चुपाए होते हैं अवतार, तो इनका बहुत बैकग्राउंड स्टोरी है, लेकिन अब नहीं बताया जा सकता है क्योंकि अच्छा संक्षेप में बताया तो इन्होंने ही तिब्बत में जो है 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठान के लिए जो है खेनचिन शिवानसो को पहले बुलाए थे, खंजन नालंदा जीवा सो खेनचिन शिवानसो को बुलाए थे। ये पूरा भिक्षु थे, भिक्षु पूरा रबजुंग थे, अच्छा पूरा गेलोंग नम्रता हुआ निश्चित रूप से भिक्षु की उपसंपदा से अलंकृत थे। इनको बुलाया, फिर इनके द्वारा वहाँ बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठापित करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन हुआ। लेकिन जब वहाँ सबसे पहले बौद्ध विहार की स्थापना हो रहा था, तो इसके लिए जो है सबसे पहले शिलान्यास के लिए पत्थर इत्यादि रखा गया, हाँ चुजल ठिसुंग देते और शंतरक्षिता के उसमें नेतृत्व में अच्छा जब वहाँ रखा गया, उपस्थिति में रखा गया, तो दिन में रखते थे और काम काज करके जब शाम को आते थे तो सुबह तक वहाँ की जो आसुरीय शक्ति जो है, अदृश्य शक्ति, भूत प्रेत जिसे कहा जाए, दानव राक्षस चाहे जो भी कहा जाए, वो सुबह तक चूरा पूरा पत्थर पुत्थर सब फेंक करके और बनने ही नहीं दे रहा था। कई बार कोशिश किया, बनने नहीं दिया। फिर शंतरक्षित जी ने महाराज छिसुंग देवसेन से प्रार्थना किया, मैं तो भिक्षु हूँ, मैं तो विनय का अनुसरण करता हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मेरे से यहाँ पर बौद्ध विहार का स्थापना नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आजकल नालंदा विश्वविद्यालय में तंत्र विभाग के, वज्रयान तंत्र विभाग के जो महान आचार्य गुरु पद्म संभव हैं, वो उनके अंदर जो है क्या कहते हैं तांत्रिक शक्तियाँ हैं, प्रत्याहार्य है, उनके अंदर बहुत तंत्र ज्ञान की विद्या है, जिससे यहाँ की जो अमनुष्य शक्ति जो भूत प्रेत है जो है उसको हटा करके यहाँ जो है बौद्ध विहार का निर्माण किया जा सकता है। तो इनके अनुरोध करने पर शंतरक्षिता जो कि आचार्य शंतरक्षिता, इनको महाउपाध्याय भी कहते हैं, खेनचिन जीवांशो कहते हैं। तो फिर इनके अनुरोध पर जो है क्याल्पो छिसुंग देवसेन जी ने भारत में दूत भेजे, फिर नालंदा जा करके आचार्य पद्म संभव जी से प्रार्थना किए। फिर वहाँ से प्रार्थना करने पर आचार्य जी ने स्वीकार किया। तो उनको पता था कि मेरा जो है संगेस के तेम्बर बच्चे जो बुद्ध शासन को प्रचार प्रसार करने का मेरा जो है प्रमुख क्षेत्र जो है वो तिब्बत में ही है, तिब्बत में। तो उन्होंने स्वीकार किया। करते हुए फिर कुछ महीने के बाद वो बौद्ध की ओर प्रस्थान करते हुए फिर भूटान के रास्ते कहाँ कहाँ होते हुए जा करके फिर बल्बो में एक छुमी चमचुम है, वहाँ आजकल रिकेश्वरी कहते हैं, उस रास्ता से जा करके फिर वहाँ से यंगलेश्वर असुरा इत्यादि में फुरबा को सिद्ध करते हुए वज्र किले किलाया जो कहते हैं फुरबा इत्यादि टुपचिंग कब्जे शायद तिब्बत में सिद्ध किए होंगे। फुरबा तो उन्होंने यंगलेश्वर में सिद्ध किया। फिर असुरा में जितना भी अद्वितीय शक्ति वाले जो भूत प्रेत जो भी काय है उनका जो है दमन करके फिर वहाँ तिब्बत में पहुँचे। पार्शियल असल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें रास्ते में जाते हुए कितने भूत प्रेतों का दमन किया उन्होंने बताया है ना। पलमोथंगे पलथंग दो तेम्बाचुनी तमलाता पेरू खले लतो तो कंग्रेशन में तमलाता इत्यादि वहाँ से आने। फिर उसके बाद कई जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत कहे जो भी कहे, उनके सिर पर वज्र रख करके, दुर्जे रख करके, समाया में बंद करके, तमसिक में बांध करके फिर उन्हें सुरमा बना करके ऐसा करते करते तिब्बत में गए ना। तिब्बत में जा करके फिर वहाँ राजा ने और शंतरक्षिता महाउपाध्याय ने अगुवाई किया, इनका चंबल एक स्वागत करके फिर वहाँ पर उस क्षेत्र में गए, उसको जिनलक किया, अधिष्ठित किया जिनलक से। फिर वहाँ से जब उन्होंने करना शुरू किया तो फिर वही हालत हुआ। तो उन्होंने वहाँ पर जो फुरबा वज्र की जो है क्या कहते हैं यांगलेश्वर के टाफुक में गुफा में सिद्ध किया था, उसका वहाँ पर सबसे पहले जो है प्रतिष्ठान किया, अनुष्ठान किया। फिर जो शना छम जो है, जो काला टोपी पहन करके शना बोल के छम होता ना जी, वो छम को फुरबा का चंचम बोल के फुरबा का चंचम करके फिर चारों ओर फुरबा चुनी का
जो है सिद्ध किया हुआ फुरपा को गाड़ करके फिर रंग बिरंगे क्या कहते हैं धागाओं को धागा बांधते हैं ना, रंग बिरंगे धागाओं से बांध करके उस एरिया को पूरा अधिष्ठित किया, जिल्लप किया, वैसा किया। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पर गोम्बा बनाना शुरू किया तब वहाँ पर कोई विघ्न बाधाएं नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद उस चूल्हा खंग को बना करके पूरा बना करके उस चूल्हा खंग का नाम सम्मे छिम्बर मिंजुर लुंजी डुबे चूल्हा खंग बोल के ना, सम्मे छिम्बर डुबान से बोल के आता ना, तो उस तरह से पर्चना सम्मे छिम्बर वहाँ किया। फिर उसी समय मोनेस्ट्री में जो है वहाँ पर बाद में वहाँ के अनुवाद करने वाले लोगों को भारत से बुलाया, तिब्बत के लोग सेमी दिन बिगड़े को जो है तुलवा का अधिष्ठान करें। वहाँ से आगे जो है संगे की तेम्पा रंबुचे लुंगी तेम्पा जो है वहाँ हुआ। वहाँ उस बौद्ध विहार समय में जो है बहुत कुछ जो है संस्कृत से बोटी भाषा में अनुवाद हो करके आजकल जो हमें दिखाई दे रहा है उसका शुरुआत वहाँ से हुआ था। फिर संगे की तेम्पर मुझे वहाँ से तर करके फिर खासकर जो गुरु पद्म संभव जी जो है हम लोग से बहुत संबंधित हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तिब्बत अंधेरा जहाँ पर धर्म का नामो निशान नहीं था, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का देश हुआ करते था, अंधेरा अज्ञान से भरपूर था, उसमें बुद्ध शासन के रश्मि प्रकाश को लाने वाले गुरु पद्म संभव हैं। इसलिए बोटी लोग जो तिब्बत प्रदेश के लोग जो है आज तक भी जगर भारत के महान पंडिता सिद्ध पुरुष को बहुत याद करते हैं। तो एक सोल्दर भी है ना, जागर पेंशन बोल आता जिनसे पे माँ जूने को लाते ठूं में तथा लोनु सुमे खनन उर्जिया रिम्बो छला छक सालो उनके तब से शुरू हुआ था। तो इस तरह से इसका संक्षिप्त में परिचय देते हैं। ऐसा है गुरु जी। ये शंकर रचिताएं हैं, ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय के, ये सोंगचेंग को माने टिसोंग देचें सोंगचेंग को की काफी बात के, ये गुरु पद्म संभव गुरु मुझे हैं। इनको हाँ सोंगचेंग को बहुत पहले थे। ठीरल बाबा रे सोंगचेंग को तो कई साल, कई 100 साल या कई कुछ साल बहुत पहले के हैं, अभी पूरा याद नहीं आ रहा है। तो इन तीनों को खेनलोक छिसुम रिंगलोक छे बोल के खेनलोक छिसुम ये है, केम्पो बोधिसत्व शांतरक्षिता और लोगों ने मुझे छेड़ मतलब छुजल छिसुम देते हैं।